यूनिवर्सिटी प्रशासन से हम लॉकडाउन के बाद लगभग 4 से 5 बार मिल चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन बार बार यही कहता है कि हम मीटिंग में बात करेंगे। जो है गलत कर रहे हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस के अनुसार यहाँ पर आप कैंटीन, सरकारी कैंटीन को फिर से चालू करें। दोस्तों, एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर है और यहाँ छात्र एकता मंच और दूसरे छात्रों ने सरकारी कैंटीन को लेकर लंबा अभियान चलाया हुआ था और आज सरकारी कैंटीन की मांग को लेकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन अनोखा विरोध प्रदर्शन था। प्रदर्शन में इन्होंने पैरेलल प्राइवेट कैंटीन के पैरेलल खाना बना के छात्रों को खिलाया है। तो उन्हीं से एक बार जानते हैं जो हमारे साथ छात्र हैं। नमस्कार सर, क्या नाम सर? राजा सर। सर, मुख्य जो मांग आपकी सरकारी कैंटीन की, सरकारी कैंटीन में और प्राइवेट कैंटीन में अंतर क्या है? सरकारी कैंटीन और प्राइवेट कैंटीन में क्या अंतर है कि जो कि कैफेटेरिया है हमारे एमडीयू परिसर में, वो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्ट्रेटजी पर है। अब देखा गया जब से कोरोना काल के बाद जिस प्रकार से एमडीयू परिसर दोबारा खुला है, तो इसमें जो कि कैंटीन के द्वारा खाने का विशेष प्रबंध था वो 30 रुपये था उस टाइम पे। हमारी मांग ये है कि उसे कुछ और बढ़ा करके नो प्रॉफिट नो लॉस की जो रणनीति थी उसके अनुसार ही सरकारी कैंटीन है, इसके अंदर बहुत सारे जो है वर्करों को भी लगाया गया था जिससे छात्रों को फ़ायदा होता था। लेकिन निजीकरण को बढ़ा देते हुए एमडीयू जो प्रशासन है बहुत बार वीसी साहब को इस बारे में ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कान पर जूं नहीं रेंग रही है, जिसके अंतर्गत आज हमने सामूहिक रूप से एक रसोई घर लगा के 25 रुपये में और उसी बजट में नो प्रॉफिट नो लॉस एमडीयू प्रशासन को चेताने के लिए यहाँ पर लगाया, जिसके अनुसार बहुत सारे छात्रों ने इसमें जो है हमें योगदान भी दिया और हमने दिखाया कि नो प्रॉफिट नो लॉस की जो रणनीति थी उसके ऊपर आज भी सरकारी कैंटीन को चलाया जा सकता है। इसके अनुसार जब से निजीकरण किया जा रहा है, ये सरकारी कैंटीन के अंदर खाने का बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो और अन्य हैं एमडीयू परिसर के अंदर प्राइवेट कैंटीन है वहाँ और बाहर के स्तर पर लोगों को जाना पड़ता है। तमाम छात्र छात्राओं को परेशान होना पड़ता है। लगभग छात्र छात्राएँ यहाँ जो है मध्यम वर्गीय छात्र से और ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जिन पे बहुत बड़ी एक आर्थिक मार पड़ रही है। दूसरा, आप देख सकते हो कि सरकार किस प्रकार से कहीं भी रोजगार नहीं दे रही है और ये उभरता हुआ ये बच्चों पर दबाव, जिस कारण कई केस ऐसे भी देखे गए हैं कि बच्चों के अंदर फूड पॉइजनिंग जैसे बाहर खाना खाने से, खराब खाना खाने से स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है। तो हमारी यही मांग है एमडीयू प्रशासन से। हमने एमडीयू प्रशासन को चेता दिया है कि आप जो है गलत कर रहे हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस के अनुसार यहाँ पर आप कैंटीन, सरकारी कैंटीन को फिर से चालू करें ताकि यहाँ पर विद्यार्थियों को भोजन मिल सके, छात्र छात्राएं परेशान ना रहे। इसके बाद अगर एमडीयू प्रशासन पर जूं नहीं रेंगती है तो बड़े स्तर पर एक आंदोलन किया जाएगा। प्रॉफिट मतलब स्टूडेंट के लिए प्रॉफिट की जब बात आएगी, स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता, उतना फीस के लिए पैसा नहीं होता, फीस के लिए भी आंदोलन, तो फीस कम की जाए। अब खाना खाने की बात है कि जिम्मेवारी तो सरकार तो मिड डे मील सर लागू करती है स्कूलों के अंदर। अब कॉलेजों में नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले और इसके लिए आप लड़ रहे हो, तो आप वीसी से मिले होंगे या दूसरे लोगों से आपने बातचीत की होगी जो यहाँ जिम्मेवार पद पे बैठे हैं। क्या कहना उनका, क्यों लागू वो चालू नहीं कर रहे हो सरकारी कैंटीन? यूनिवर्सिटी प्रशासन से हम लॉकडाउन के बाद लगभग 4 से 5 बार मिल चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन बार बार यही कहता है कि हम मीटिंग में बात करेंगे, मीटिंग में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक मीटिंग में बात भी नहीं करी है उसके ऊपर। क्योंकि अगर वो बात कर लेंगे तो डायरेक्टली प्राइवेट कैंटीनों पर इफेक्ट पड़ेगा और प्राइवेट कैंटीनों का इनका प्रशासन का गठजोड़ है। प्राइवेट कैंटीन में भी जो खाना है उसकी एक तो क्वालिटी भी बात करेंगे, सरकारी कैंटीन की क्वालिटी क्या थी खाने की और प्राइवेट की क्या है, और रेट में कितना अंतर है? जो रेट की बात है, पहले तो रेट की उस पर ही कर ले। जो सरकारी कैंटीन के अंदर जो लंच था वो 30 रुपये में मिलता था और जो चाय है वो 7 रुपये में थी, लड्डू है वो 4 रुपये में था और ब्रेड है वो 7 रुपये में मिलता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद सरकारी कैंटीन के रेट बढ़ा दिए। रेट बढ़ाने के बाद चाय 10 रुपये की कर दी, लड्डू 8 का और ब्रेड 12 रुपये का कर दिया। लड्डू डबल कर दिया, 4 से 8 सरकारी कैंटीन में भी। यस, तो उसमें बढ़ा दिया गया। वहीं पैरेलल में अभी जो ये है, जो रेट है ये नो प्रॉफिट नो लॉस के हैं, और जबकि प्राइवेट कैंटीन है यूनिवर्सिटी के अंदर उसमें 10 रुपये की चाय मिलती है जो प्रॉफिट बेस पे है। तो
तो यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं सरासर एक प्राइवेट कैंटीन और सरकारी कैंटीन में बराबर में लेकर रही है। तो उससे के खिलाफ था कि जब नो प्रॉफिट नो लॉस का तो ढकोसला है कि एक प्राइवेट कैंटीन के अंदर जब 10 रुपये में चाय मिल रही है तो नो प्रॉफिट नो लॉस की जो जहाँ पर पॉलिसी वहाँ पर 10 रुपये में कैसे मिल सकती है चाय। और रही बात 8 रुपये का लड्डू बेसन का कहीं भी ना मिलता, बाहर भी मार्केट में कह रहा 5 रुपये का लड्डू दे देंगे और ये यहाँ पे 8 रुपये का दे रहे हैं, तो ये दिक्कत है। और यूनिवर्सिटी प्रशासन तो बार बार मिल रही है लेकिन कोई भी वो नहीं कर रही इसके ऊपर कार्रवाई। नो प्रॉफिट नो लॉस की जो बात कर रहे हैं ना, और कैंटीन की जो बात कर रहे हैं, उसमें पारदर्शिता क्या है? क्या सरकारी कैंटीन में यहाँ का प्रशासन कोई पारदर्शिता रखता है क्या? इतने रुपए का बेसन आया है, इतने रुपए की चीनी आई है, इतने रुपए का घी आया है, इतने में लड्डू बनाया, खाने में पारदर्शिता क्या है? नहीं देखो, या आपने मांग की हो पारदर्शिता की? अभी तक तो देखो ऐसी कोई पारदर्शिता की मांग नहीं करी गई है, क्योंकि जो पहले जो रेट थे वो थे ये इतने वो जायज़ रेट थे कि उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती थी पारदर्शिता की। लेकिन अभी इन्होंने इस तरीके से रेट बढ़ा दिए कि पारदर्शिता है तो क्या देखने की जरूरत है ना, क्योंकि सरेआम दिखा है जड़े प्रॉफिट बेस पे वो 10 रुपये की चाय दे रहा है, ये भी 10 रुपये की चाय, इसमें सरेआम दिखा कि पारदर्शिता नाम का तो कोई चीज़ें नहीं है। तो सरेआम है कि ये मुनाफे पे बेस पे चलाना चाह रहे हैं और प्राइवेट कैंटीन प्रमोट कर रहे हैं। कितने आपकी मुख्य मांग आज क्या थी? कि सरकारी कैंटीन चालू हो और उसमें रेट कम हो, या क्या मांग? हमारी आज की जो डिमांड थी वो 3-4 डिमांड थी मेनली। 3-4 का ये था कि जो लॉकडाउन से पहले जो के सरकारी कैंटीन में 6 कुक भर्ती करे गए थे, सिर्फ इस वजह से कि सरकारी कैंटीनों में खाना चालू करेंगे, लेकिन वो 6 कुक आज इन अलग अलग डिपार्टमेंटा में लगा दी। ठीक है, कितने पानी पकड़ाने में, कितने कुछ और लगाने में। तो हमारी मेनली तो एक डिमांड, पहली डिमांड तो ये थी कि जो रेट बढ़ाए वो वापस लिए जाओ। दूसरा ये था जो लंच की सुविधा बंद करी गई है उसने दोबारा चालू करा जाए। तीसरा ये था कि लंच की सुविधा न चालू करते हुए इसमें कर्मचारियों की भर्ती करी जाए तीनों कैंटीनों के अंदर, ताकि जो, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी के अंदर हर चीज़ सरकारी होनी चाहिए और वो भी सरकारी रेट के ऊपर होनी चाहिए ताकि हर बच्चा उसने अफोर्ड कर सके। वरना प्राइवेट कैंटीना में इतना नहीं है कि 60 रुपया की प्लेट हर बालक एक लंच खातर, एक बालक ऐसा है कि घर जो घर तान लग रहा है वो भाड़ा लेकर आवे है, फिर उन्हें जाना भी हो फिर 60 रुपये की प्लेट लेगा, वो पॉसिबल नहीं है उस खातर। क्योंकि यह यूनिवर्सिटी एक देहाती इलाके में है, गाँव के इलाके में जड़े गरीब मजदूर किसान के बालक आने लग रहे हैं, वो नहीं है। सब्सिडी की मांग नहीं इसमें कोई जुड़ी हुई है कि जो खाना है नो प्रॉफिट नो लॉस में भी कुछ खाने के ऊपर सब्सिडी यूनिवर्सिटी प्रशासन दे, जो छात्र जहाँ खाना खा रहे हैं उनमें सब्सिडी के तौर पे और सस्ता हो जाए, ऐसी कोई मांग नहीं है क्या? क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में ऐसी मांग होती है। नहीं, हमारी तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं रखी गई है। सब अभी आप आज जो आपने प्रदर्शन किया, किसी को ज्ञापन दिया हो, तो क्या है कि भविष्य में क्या आंदोलन करोगे? और यहाँ के MDU के जो छात्र हैं उनके अंदर क्या रुझान इसको लेके? देखो, ये था कि आज पहली बात तो प्रशासन मिलने ही नहीं आया, ठीक है, और दूसरा बात रुझान की, तो उसको लेके ये कि यूनिवर्सिटी का माहौल इस तरीके से कि यूनिवर्सिटी के बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे यहाँ पर सरकारी कैंटीन भी है, पता ही नहीं। क्योंकि 2 कैंटीन तो ऐसी है जहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट को पता ही नहीं, एक एडम ब्लॉक के अंदर, एक एग्जाम ब्रांच के अंदर। एग्जाम ब्रांच के अंदर ऐसी जगह पर जहाँ पर बच्चों को क्रॉस ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि काम आगे होता है और कैंटीन पीछे है, ऐसा काम है। और एडम ब्लॉक के ऊपर बना दी। रही बात जिस कैंटीन का पता है स्टूडेंट ने, उन्हें नहीं पता यह सरकारी कैंटीन है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगे कि AC तो सिर्फ प्राइवेट कैंटीना के अंदर हुआ है, यह दिक्कत है। तो भविष्य में आपका ये आंदोलन क्या रहेगा? जैसे आज आपने किया प्रतीकात्मक तौर पे, विरोध के तौर पे आपने खाना खिलाया है, तो आज तो भविष्य में क्या करोगे आप ताकि ये आंदोलन पूरी यूनिवर्सिटी में जाए, एक मिसाल पेश हो? भविष्य में ये है कि हमने पहले भी क्लास टू क्लास कैंपेन किया था इसको लेके, हम इसको लेके अब अभियान चलाएंगे, हस्ताक्षर अभियान, सिग्नेचर कैंपेन, जहाँ जहाँ भी क्लास टू क्लास या फिर अलग अलग कभी गेट के ऊपर। और उसके बाद ताकि एक बड़ी जो मॉब है, बड़ी एक जो स्टूडेंटों की जो आबादी है मेजोरिटी में, उसको हम इसके बारे में बता सकें कि सरकारी कैंटीन को बचाने। असल बात तो ये कि ये कैंटीन को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ लंच की लड़ाई है ही नहीं, ना ये लड़ाई की है चाहे 10 रुपये की कर दी। यह लड़ाई है एक सरकारी ने बचाने की लड़ाई, प्राइवेटाइजेशन ने के कारण प्रमोट ना करने की लड़ाई, निजीकरण ने ना करने की लड़ाई। क्योंकि हो के रहा है कि यूनिवर्सिटी लगातार निजीकरण कर ला रही, SFS के नाम पर नरे कोर्स ला कर रख दिए, नरी सरकारी प्राइवेट कैंटीन खोल कर रख दी, सरकारी हर चीज़ ने तबाह करने लग रही।
तो या उस चीज़ की लड़ाई, तो उससे न लेते हुए कि मैं स्टूडेंटा के बीच में लेके जाऊँ कि यह लड़ाई सिर्फ उस चीज़ की ना है, मतलब प्राइवेट ने प्रमोट ना करने की लड़ाई है या सरकारी ने बचाने की लड़ाई, तो उससे न लेकर कि हम ज़्यादा स्टूडेंटा के बीच में जाएंगे, कैंपेन कराएंगे। और हमारा यो है कि हम अगर नहीं माने यूनिवर्सिटी प्रशासन तो हम किते न किते जो कैफेटेरिया है उसने हम उसके क्या करें, उसने बंद करेंगे, ताकि हम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बता सकें कि हम अगर आप नहीं करें तो हम पैरेलल में कर देंगे चालू, अगर वो यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं करेगी। तो इतने तो ये हो कि हम इसने हफ्ता में इस रसोई ने लगाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं मानी तो हम इसने डेली भी कराएंगे, क्योंकि हम पैरेलल में कराएंगे। क्योंकि स्टूडेंट तो इतने रुपये ना है कि वो हर बार एक्टिविटी में जाकर खाना दे दे या बार छोले कुलचा आला पर रुपये देवे, हम बराबर में ढाबा लगा देंगे। तो एमडीयू के छात्र है, छात्र एकता मंच यहाँ काम कर रहा है और प्रशासन जो है जो चुप्पी साधे हुए हैं। छात्र एकता मंच का साफ मानना है कि सरकारी यूनिवर्सिटी है तो इसमें सरकारी कैंटीन होनी चाहिए, सरकारी कोर्सेज होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से सरकार की भी योजना है और एमडीयू प्रशासन की भी योजना है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ा जाए, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है ये लोग। और ये भी एक समझना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट है जो शिक्षा हासिल करते हैं उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि अनाप शनाप आपके खाने पे, प्राइवेट कैंटीन पे, आपके लूट पे खर्च करे। और ये छात्र जो आज इन्होंने प्रतीकात्मक तौर पे, विरोध के तौर पे कैंटीन इन्होंने पैरेलल लगाई है और आगे की बात कर रहे हैं, ये यहाँ खाना बनाने की कैंटीन खोलने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ ये अपने कोर्सेज करने के लिए आए हैं। तो प्रशासन को भी इस बात पे ज़रूर सोचना चाहिए कि ये छात्र ये विरोध के तौर पे क्यों कर रहे हैं, इनकी सुननी चाहिए। नहीं सुनेंगे तो फिर विरोध बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, तो जो उसका क्या अंजाम होगा वो प्रशासन भी जानता है और हरियाणा सरकार भी जानती है। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।